हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज बड़े दिनों के बाद मिले हैं। अचानक किसी वजह से मैंने अब्सेंट रहा है, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। आगे आप लोग को बताना चाहते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही सारा टाइप वाइज लेवल वाइज सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग चल रहे हैं जो क्वेश्चन हाल के ही एग्जाम में पूछा गया है, इस सारा क्वेश्चन आप लोग को जो आंसर की के माध्यम से हम लोग सारा क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, सारा क्रिएट क्वेश्चन को हम लोग मिलके प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा गया सारा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान आकर्षित कर देंगे। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के फ्रेमिंग टाइप पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन का थीम क्या कह रहा है, इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। कह रहा है निकिता ने 2 साइकिल 1350 रुपया में प्रति साइकिल के दर से खरीदा। वह इसमें से एक साइकिल को 7.5% लाभ पर, जबकि दूसरी साइकिल को वह 6% हानि पर बेचती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब क्या करेंगे, गौर से ध्यान दीजिए, जब क्रय मूल्य समान क्या रहे, जब दोनों वस्तु के क्रय मूल्य समान रहेगा, लाभ या हानि के चर्चा हो। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य समान, लाभ या हानि का केस हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लीजिए। जब क्रय मूल्य के केस में क्या कहेगा, दोनों का क्या रहेगा, क्रय मूल्य समान रहेगा, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, प्रतिशत के योग से बनाएंगे, क्रय मूल्य के प्रतिशत के योग से काम करेंगे। तो देखिए, एक ऊपर क्या हुआ है, 7.5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 7.5% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन रूल से चलते हैं, दोनों वस्तु के लाभ या हानि के योग से चलते हैं। एगो में लाभ हुआ जबकि दोसर का में क्या हुआ, एगो में 7.5% के लाभ हुआ जबकि दोसर का में 6% के हानि हुआ। ठीक हुआ? यस सर। तो बताइए क्या हो गया, आप लोग घटा के बताइए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना पर होगा, 1.5% के लाभ कितना पर होगा, जब हम दूगो वस्तु के बेचे हैं तब ना, कितना होगा, परसेंट लाभ, प्रतिशत लाभ कितना पर हुआ है, 2 वस्तु को बेचने पर, तो क्या हो जाएगा 0.75%। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन में यही रहेगा 1.5%। एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं ले आइएगा 1.5% मार के आंसर ना दीजिएगा, काहे कि टोटल कितना पर आया है, दूगो वस्तु के ना आप क्रय विक्रय किए हैं तब ना आपको इससे क्या हुआ है 0.75% का लाभ हुआ है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, नोट कर लीजिए। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में आंसर कीजिए, नहीं तो मेरे साथ देखिए क्वेश्चन का आप लोग फॉर्मेट देखिए। कह रहा है कोई सज्जन ने 2 प्रकार की चीजें प्रत्येक को 10,000 रुपए के दर से क्या किया गया है, बेचा गया है। उनमें एक पर 20% के हानि हुआ जबकि दूसर का पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तब पूछ रहा है तदनुसार पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। एकदम करंट का क्वेश्चन है, एकदम टाइप्स का क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे, पूछा है एसएससी एमटीएस 2023। ध्यान दीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले हम जस्ट क्वेश्चन बताए, उसमें किसका चर्चा था, इतना में क्रय मूल्य का चर्चा था। इसमें किसका चर्चा है, विक्रय मूल्य के चर्चा है। जिसके चर्चा हो उसके बारे में याद कीजिए। हम लोग अब किसके बारे में कर रहे हैं, विक्रय मूल्य समान। इससे पहले क्या था, क्रय मूल्य समान, इसमें दे दिया गया है विक्रय मूल्य समान। जब विक्रय मूल्य समान होगा तो क्या होता है, ऑलवेज लॉस। ऑलवेज लॉस, लॉस बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, x² बटा 100। क्या होता है,
एक्स स्क्वायर बटा 100। ये हम कब लगाएंगे ऑलवेज लॉस एक्स स्क्वायर बटा 100? जब क्या होगा, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज लॉस वाला फंडा अप्लाइड करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य समान हो तो। अगर क्रय मूल्य समान हो तो हम लोग क्या चलेंगे, उसे पहले बताए हैं, योग के फंडा से चलेंगे। तो ठीक है, इसमें हम क्या है, विक्रय मूल्य बेचा गया, विक्रय मूल्य समान है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य समान है तो ये रुपया से कोई मतलब ना, सिर्फ मतलब केकरा से रखना है, जेकरा से कम होगा मतलब ओकरे से रखते हैं। अब जीवन में भी होता है, जिससे मतलब रहता है उसी से सिर्फ कम रखते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं। ये रुपया है, रुपया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लाभ या हानि के परसेंटेज वैल्यू को लेके चलेंगे। एक ऊपर हुआ है 20% के लाभ तो क्या लिखेंगे, 20 एक्स स्क्वायर, दोनों को हम एक्स माने तो एक्स गुने एक्स, एक ऊपर फिर हुआ है 20% के हानि। ठीक है, इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना हो गया 4% ऑलवेज लॉस। समझ गए? यस सर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, कब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन, सारा अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसको बना के आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। ये नए टाइप्स का क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा 180 रुपया के लाभ कमाता है। कब? जब एगो टेबल के 12% लाभ पर आ एगो किताब के 19% के, एगो टेबल के 12% हानि पर जबकि एगो किताब का वो 19% लाभ पर बेचता है तो क्या होता है, इस प्रक्रिया में उसको 160 रुपया के लाभ कमाता है। कह रहा है परंतु यदि टेबल को 12% लाभ पड़ा, किताब को 16% के अगर हानि पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, 40 रुपया, क्या होता है 40 रुपया की हानि उठानी पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टेबल तथा किताब का मूल्य का अंतर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें एगो टेबल है और एगो क्या है, किताब। क्या है, एगो टेबल है, एगो किताब है, आइटम दूगो है, आई दोनों के क्या दे दिया गया है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। रुपया क्या दे दिया है, एक जगुन 60 रुपया के लाभ होता है, जबकि एक जगुन क्या होता है वो कंडीशन में 40 रुपया के हानि होता है। ये क्या कह रहा है, पहला में क्या कह रहा है 12% के। देखिए जब एगो के यहाँ क्या किया है, एगो के क्या किया है, टेबल को 12% हानि पर बेचा है, जबकि किताब को क्या किया है 19% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया करने पर इसको क्या हुआ है, इसको क्या किया है 19% लाभ पर, तो ये दोनों प्रक्रिया करने पर क्या हुआ है, इसको 160 रुपया के प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो इधर लिखेंगे बराबर के ही पट्टी। ठीक है, अब दूसरे का स्टेटमेंट में क्या कहता है, एगो पर हुआ है 12% का लाभ। ठीक है, और दोसर का पर क्या हुआ है 12% लाभ, और दोसर का किताब पर क्या हुआ है 16% की हानि। तो इसको हम किताब को क्या मानते हैं वाई। ठीक है, 16% के हानि होता है, तो ई प्रक्रिया करने पर इसको रुपया में रुपया कितना परसेंट के हानि होता है 40 रुपया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब इन दोनों के आपस में घटा दीजिएगा, ये 12x में से 12x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये क्या बचेगा 3y। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा बताइए 120। ठीक है, 120 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 120। ठीक है, परसेंट है तो क्या करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा
3 या परसेंट है तो इंटू 100, 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 3 चक 12, यानी y बराबर कितना हो गया 4000। ठीक है 4000। तो ये ध्यान ना दीजिएगा 4000 है तब पट सीवर 4000, इसको ऑप्शन मार दीजिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी में। अब हमको पूछा है किताब का, हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पर वाई किताब के मान निकाल चुके हैं। अब हमको टेबल का मान पता करना, ठीक है। अब क्या करना है, टेबल के बारे में हमको पता करना है। तो ठीक है, एगो के मान रख देंगे, y के जगह y का मान रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 12x माइनस क्या हो जाएगा 16 चका 64। ठीक है 16 चका 64, 16 चका 64। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब बराबर में क्या है 40। ठीक है, दूसर का में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा 600। ठीक है 600। अब क्या कीजिए, यह देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं 600/12। ठीक है इंटू 100, परसेंट है तो 100 से गुना, 12 पचे 60, कितना हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास, नोट कर लीजिए। सारा कमाल है कॉन्सेप्ट का। एक बार ध्यान दीजिए, इसमें इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाइएगा ये ध्यान दीजिए। देखिए लाभ और प्रॉफिट, एक जगह हानि है या एक जगह लाभ है, तो ये दोनों अगर लाभ और प्रॉफिट दोनों दो रंग रहेगा तो ये दोनों को माने माने जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 12 19 कितना हो जाएगा 12 19 हो जाएगा 31। ठीक है 12 19 31। और फिर देखिए यहाँ कंडीशन कितना है, लाभ प्रॉफिट दो रंग तो दोनों को ऐड करेंगे। जब दो रंग रहेगा लाभ और प्रॉफिट दो रंग तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 16 28। और दोनों के क्या करेंगे, डिफरेंस कर रहा है तो दोनों के अंतर घटा लेंगे। ठीक है तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है 3 आ जाएगा। और ये दोनों के क्या करेंगे, या देखिए यहाँ पर 40 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 160, 40 और 160 ये दोनों के अगर हम 40 और 160 ये दोनों के आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है तो आप 100% के मान निकाल सकते हैं। 100% के 3% बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं 120। तो 100% के मान कितना हो जाएगा 120/3 यानी 4000। ठीक है आज 4000 आया तो इनमें से कोई में एगो के मान रख देंगे तो आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के सॉर्ट करने के लिए इस तरीका से भी हम लोग मने मने कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सेम टाइप्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी 2 घड़ियां 1800 रुपया में क्या किया है, क्रय मूल्य खरीदा है तथा उसमें से एगो को 10% लाभ पर जबकि दूसरा को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है यदि पहले को अगर 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा होता तो इसे 15 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। ठीक है इसमें 2 टाइप्स के घड़ी है, 2 गो क्या है 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक ऊपर क्या हुआ है, पहला घड़ी पर 20% के लाभ हुआ है। ठीक है 20% प्रॉफिट हुआ है, जबकि दूसर का पर 20% के, पहला के 10% हुआ है जबकि दूसर का पर 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है इसमें रुपया में चर्चा नहीं किया है तो रुपया हम मानते हैं n रुपया। ठीक है परसेंट कह रहा है तो कितना परसेंट कह रहा है, इसमें फिर दूसर का स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक ऊपर फिर क्या हो गया है 20% के प्रॉफिट जबकि दूसर का पर 20% प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट। आई क्या है अधिक 15 रुपया अधिक आया था n + 15। ठीक है
आपस में हम इन दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, एगो के माने है x, एगो के y माने है, ठीक है। एगो के x माने है तो एगो के माने है माने है y माने है, x y, ठीक है। क्या हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 10y बराबर में क्या हो जाएगा, n में से n घटा तो क्या बचेगा 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने योग्य बातें है, ये परसेंट यानी हम माने हैं 100, ठीक है। 100% यानी 100 माने हैं, ठीक है। परसेंट यानी 100 माने हैं तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 100y बराबर 15, ठीक है। तो इसका कितना हुआ है 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100%। तो कितना है इसका 10 गुना, तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर D4 देवदास, नोट कर लीजिए। धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।